प्रहलाद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखिए संतों ने बहुत सारी बातें बताई हैं, इंसान को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं कि ये संत ना होते तो ये संसार कैसे बचता। इस संसार में जो भी है, ये संसार जो है ये संतों की देन है। आग लगी आकाश में, उड़े उड़े गिरे अंगार। आग लगी आकाश में, उड़े उड़े गिरे अंगार। अगर न होते संत जन तो जले जातो संसार कबीरा, जले जातो संसार। और देखिए संतों ने कितनी सुंदर बात कही है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल। हीरा मुख से कब कहे, लाख टकों मेरो मोल कबीरा, लाख टकों मेरो मोल। और बताया, देखिए संतों की वाणी में बहुत रहस्य छुपे रहते हैं, परंतु उस रहस्य तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो देखिए कहते हैं कि परमात्मा को जानना ही व्यक्ति के जीवन की सार्थकता है। लोग कहते हैं कि मंदिर क्यों जाते हैं। मुझसे तो अक्सर न जाने कितनी बार ये सवाल किया गया कि क्या भगवान को मानने के लिए, पूजने के लिए मंदिर जाना आवश्यक है। लोगों ने कहा कि आप ही कहती हो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। परमात्मा कण कण में व्यापक है तो मंदिर क्यों जाते हैं। तो देखिए मैंने उनसे कहा एक बात बताइए, ये जो धूप आप देख रहे हो, धूप में भी हवा चलती है कि नहीं चलती? चलती है ना। फिर भी लोग पेड़ के नीचे क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं पेड़ के नीचे? क्योंकि वहां शांति है, शीतलता है। और मंदिर में आप लाखों की भीड़ में रह लेना, परंतु जिस समय आपने आंखें बंद की और परमात्मा का जब ध्यान करोगे तो लाखों की भीड़ में भी अकेला पाओगे। और घर में या कहीं बाहर आप ध्यान करके देखना, हमें आभास होता है कि हम परमात्मा के दरवाजे पर आए हैं। अरे हम मानते हैं ना कि पत्थर की मूर्ति के अंदर भगवान है, ये हमारी भावना कहती है। और देखिए भगवान कभी ये नहीं कहता। आजकल लोगों ने कुछ ज्यादा ही वो कर दिया है। आजकल तो गुरु गली गली में घूम रहे हैं, हमें गुरु बना लो, हमें गुरु बना लो कहते और फिर रहे हैं। देखिए
इस प्रकार से कभी भी गुरु किसी को नहीं बनाना चाहिए। कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। आजकल लोगों ने पाखंड इतना फैला रखा है, खुद लोग भगवान बने फिर रहे हैं। पहले क्या होता था पता है? पहले होता था भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान। ये पहले होता था। और आजकल क्या होता है पता है? भगत खुद बन बैठा भगवान, भगत खुद बन बैठा भगवान। और आत्मज्ञानी कुछ भी नहीं है, आत्मज्ञानी कुछ भी नहीं है, पक्का बेईमान, भगत खुद बन बैठा भगवान। आजकल ऐसे भक्त रह गए हैं, लेकिन यदि परमात्मा की भक्ति करने वाले आज नहीं होते तो ये धरती अब तक कब की उथल पुथल हो जाती। आज भी सती है, आज भी सत्य है इस धरती पर। अभी क्या समय बीता है कलयुग का, 4,32,000 वर्ष हैं, उसमें से भी तो 6,000 6,500 वर्ष व्यतीत हुए हैं। अभी तो घोर कलयुग आएगा। तो देखिए, मैं तो कहना चाहती हूँ कि जब ये मानव जीवन पाया है तो इस जीवन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बाह्य सुंदरता की आवश्यकता नहीं है, आंतरिक सुंदरता को निखारना है। और देखिए, निखरता कौन है? जो बिखरता है वही निखरता है। अब बिखरने के लिए परिवार से भी दूर होना पड़ सकता है, घर वाले, गांव वाले, रिश्तेदार, सबसे दूर होना पड़ेगा। और देखिए, गृहस्थ आश्रम में रहकर के भी निखरा जा सकता है। परमात्मा ने भक्ति करने के कई साधन बताए हैं। यही नहीं कि आप जंगल में जाकर के और भजन करो, तप करो। भाई, गृहस्थ जीवन में रहकर के भी तो ब्रह्मा को याद करते हुए कार्य किए जा सकते हैं। और देखिए, कहा जाता है कि जो हमारे पूर्वजों की संपत्ति है उसको संभाल कर रखना चाहिए। परंतु आजकल तो ऐसा लग रहा है धीरे धीरे सब विलुप्त होता जा रहा है। संभालने की तो छोड़ो, कोई देखना भी नहीं चाहता है अपने पुराने संस्कारों को। याद रखना, कहते हैं कि लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं। लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। न जाने कैसे कैसे हमारे माता पिता हमारे लिए खाने पीने की, रहने की व्यवस्था करते हैं,
और अक्सर देखा जाता है कि लोग शराब पिएंगे, घर में जो भी चीजें होती हैं एक एक करके बेच देते हैं। खेती की भी नौबत आ जाती है बेचने की, बेच भी देते हैं, घर भी बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं लोग। न जाने क्यों लोग शराब पीकर के अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, जो शराबी होते हैं इनको कभी बुखार भी नहीं आता और इनको कभी कुत्ता भी नहीं काटता। देखा होगा रात्रि में खूब घूमते रहते हैं। तो देखिए, ये जो शरीर हमें परमात्मा ने दिया है ये हमारा खुद का नहीं है, ये किराए का मकान है। इस मकान की सफाई रखना आपकी जिम्मेदारी है। परमात्मा ने भोजन बनाया तो है सात्विक भोजन। आप तामसी भोजन करोगे, राजसी भोजन प्रतिदिन कोई नहीं कर सकता। तामसी भोजन आजकल ज्यादातर लोग कर रहे हैं, तो तामस की मात्रा बढ़ती जा रही है। इतना क्रोध बढ़ रहा है लोगों में। सात्विक भोजन करिए। जो चीजें खाने की हैं उनको खाइए, जो हमारे खाने की नहीं है हम तो उनको भी खा जाते हैं आजकल। तो बताइए, ऐसी उल्टी सीधी चीजों को खाने से क्या होगा? तो मेरा यही कहना है कि इस कलयुग में यदि अपने आप को, अपने परिवार को परमात्मा से जोड़ करके चलोगे, लोगों की बातों से भ्रमित ना होगे, तो ही घर में शांति रह सकती है।